लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति में नेक्स्ट अगला पार्ट वर्ग चल रहा था। तो वर्ग में क्लास टाइम बच गए, रास्ते से संबंधित प्रश्न जो थे वो बच गए, उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो ये ध्यान देना, जो आयत में 3 प्रकार के प्रश्न थे, रास्ते बन रहे थे, वही 3 वर्गाकार। तो ध्यान रखना, वर्गाकार, आकृति के बाहर चारों रास्ता हो। दूसरा था जब रास्ता कहां हो, अंदर हो। तीसरा था जब रास्ता अंदर बीचों बीच हो। कैसा हो? बीचों बीच हो, बीचों बीच भुजाओं के समांतर हो, भुजाओं के समांतर। 3 प्रकार के रास्ते बने। पहला था वर्गाकार आकृति के बाहर चारों ओर रास्ता। दूसरा था वर्गाकार आकृति के अंदर रास्ता चारों ओर, अंदर हो रास्ता कहां हो, अंदर हो चारों ओर। और उससे आगे वाली थी अंदर हो बीचों बीच भुजाओं के समांतर। तो यहां मैंने बताया कि वर्गाकार, मान लो कोई खेत है, जो भी दे रखा है, पार्क मैदान दे रखा। इसी प्रकार से यहां भी कोई ना कोई आपको इस प्रकार से वर्गाकार मैदान दिया गया होगा। इसी प्रकार से यहां भी एक वर्गाकार आकृति बना देनी है। ये ध्यान रखना है, जब रास्ता बाहर होगा तो इस प्रकार से बाहर होगा। ये तो बताया है, इस प्रकार से बाहर होगा कि रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, उसकी भुजा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां अंदर होगा तो इस प्रकार से एक रास्ता होगा, यहां भी एक चौड़ाई होगी रास्ते की और ये क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां इस प्रकार से 2 रास्ते बन जाएंगे। इस रास्ते की चौड़ाई भी ए हो जाएगी, इस रास्ते की चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी भुजा हो जाएगी। ये होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आयत वाला तरीका लगेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, क्या वहां पढ़ा था? तो 2a, रास्ता बाहर हो तो चिन्ह किसका, प्लस का, और रास्ता अंदर हो तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 2a जहां लंबाई था और जहां चौड़ाई था, दोनों बीच का आ जाएगा भुजा प्लस 2a। अरे वर्ग में राइट में एक तो फर्क होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। जहां उस जगह हमने लंबाई और चौड़ाई लिखा था, वहां जहां हमने लंबाई और चौड़ाई लिखा था, वहां हम भुजा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? भुजा लिख देंगे, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है और एक नया नाम दे दिया जाता है, भुजा। तो इसी प्रकार से यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट में भुजा प्लस में भुजा माइनस का 2a। यहां था लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2a, ऐसा ही तो था। और यहां क्या लिखा था हमने? यहां लिखा था a ब्रैकेट में भुजा प्लस में भुजा माइनस का a। यही तो होगा। अब इसको सोल्व करके लिख लेना लास्ट में, क्योंकि एक बार इसका डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे हुए हैं 2-3 बार ऐसे। तो यहां से देखना है, तो 2a का तो 2a, ये हो जाएगा 2 भुजा प्लस का 2a, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा तो 4a ब्रैकेट में भुजा प्लस में a। तो भुजा प्लस कितना हो जाएगा, a, और 4a से क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां 2a ब्रैकेट में हो जाएगा 2 भुजा प्लस माइनस का 2a। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो 4a हो जाएगा।
चारे ब्रैकेट में हो जाएगा भुजा माइनस का ए, और यहां से देखो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 भुजा माइनस का ए, 2 भुजा माइनस कितना हो जाएगा, एक भुजा और एक भुजा, 2 भुजा। यहां से इतना लिखो तो ठीक है, नहीं तो 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2a ब्रैकेट में 2 भुजा माइनस का a/2 हो जाएगा। तो आपको ये चारों संबंध, तीनों संबंध याद रखने, एक तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने, तीनों संबंध याद रखने इस प्रकार से। तो इन पे एक दो सवाल की और चर्चा कर देता हूं मैं ना साथ में, लिख लीजिए क्या, सेम वाले वही फॉर्मूले हैं, जैसा आयत में लिख रहा था वैसा का वैसा ही वर्ग में होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जहां लंबाई है वहां भी भुजा रख देना है, जहां चौड़ाई है वहां भी भुजा रख देना है। नेक्स्ट देखो, जल्दी उतारो एक बार इसको, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। नेक्स्ट इस पे संबंधित मैं 1-2 प्रश्न बता रहा हूं, उसके बाद आगे लिखेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन एक लिखा है, एक वर्गाकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यदि मैदान की भुजा की लंबाई, मैदान की भुजा की लंबाई 50 मीटर है, तो रास्ते पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। एक वर्गाकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। यदि मैदान की भुजा की लंबाई 50 मीटर हो तो रास्ते पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है, तो ये कोई एक वर्गाकार मैदान बना देना इस प्रकार से, हो गया। इस वर्गाकार मैदान के बाहर इस प्रकार से कोई एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 है इस प्रकार से, यहां पर भी कितनी, 5। इसकी भुजा की लंबाई यहां से यहां तक की दे रखी है 50 मीटर, तो सभी जगह भुजा, रास्ता बाहर है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 4 ब्रैकेट में भुजा प्लस में कितना था, a था, तो यहां से देखना है 4a का मान कितना है, 5, तो इंटू में 5, भुजा दे रखी है 50 प्लस में a का मान दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में 55, और ये हो जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1100 वर्ग मीटर आ गया। यहां से आपको खर्च निकालना है, खर्च निकालना है तो 1100 इंटू में 2 बराबर हो जाएगा 2200 रुपए। कितने रुपए हो जाएंगे, 2200 रुपए हो जाएंगे। यदि ऐसे ही आता है कि रास्ता बाहर है तो चिन्ह अंदर होता तो यहां चिन्ह किसका हो जाता, माइनस का, बाहर है तो चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। बस इतना ही बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इसी में आगे बता रहा हूं मैं,
कितने होते हैं? 6 अवयव होते हैं। आपसे पूछ रही कि कौन कौन से होते हैं, तो 3 तो भुजाएं होती है, प्लस में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में पूछ रही कि अवयव कितने होते हैं, तो त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। ऐसा पूछे कि त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव जरूरी है, तो कम से कम 3 अवयव जरूरी होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 अवयव जरूरी है। तो लिख रहा हूं मैं दूसरी बात, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 अवयव जरूरी है। कितने अवयव जरूरी? कम से कम 3 अवयव जरूरी होते हैं। तीसरी बात इसमें को लिखनी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके नीचे लिख लेना, यदि ऐसा कोई त्रिभुज दिया हुआ है और ये कोण दे रखा है x, ये दे रखा है y, ये दे रखा है z, तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसी में आगे ध्यान रखना है, चौथी बात बता रहा हूं। नेक्स्ट हटा रहा हूं ऊपर से, चौथी बात इसी में ध्यान रखनी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि आपके पास इस प्रकार से कोई त्रिभुज दे रखा है और उसकी 3 भुजाएं दे रखी है A B C, तो ध्यान रखना है A प्लस B का योग बड़ा होगा C से, A प्लस C का योग होगा B से बड़ा, और B प्लस C का योग होगा A से बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, यानी किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो 4 बातें बताई। त्रिभुज में अवयव कितने? 6, 3 भुजा 3 कोण। त्रिभुज में कम से कम कितने जरूरी है त्रिभुज की रचना के लिए? तो 3 अवयव जरूरी है, चाहे 2 कोण 1 भुजा, चाहे तीनों भुजा किसी प्रकार से दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नियम था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग उसके बहिष कोणों के योग अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथी बात यह थी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नेक्स्ट इसमें देखो त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कितने? 2। बस लिखना इसमें एक बना के लिखा हुआ है, कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण।
त्रिभुजों का वर्गीकरण। देखो फर्स्ट बात इसमें न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। दूसरी बात इतनी है समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए या एक कोण समकोण होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो दो त्रिभुज लिखे हमने, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे हो, अर्थात यानी तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, अलग अलग रूप से। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में देखोगे एक कोण समकोण या 90 डिग्री का होना चाहिए। तीसरी बात इसी में देखो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा वह 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा वह 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अर्थात एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। अर्थात एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। देखो इनकी एक एक विशेषता और है। त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यून कोण होगा। त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस पर लगती है, आधार स्क्वायर प्लस लघु स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीसरा अधिक कोण, इसमें त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होना चाहिए। यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग छोटा है तो अधिक कोण और बड़ा है तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट लिख रहा हूं इसी में, आगे लिख लेना। तो पहला वर्गीकरण पढ़ा हमने कोण के आधार पर वर्गीकरण। त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला प्रकार हमने पढ़ा कोण के आधार पर त्रिभुज, तो तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। दूसरा हम इसी में पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। इसी में मैं पहला लिख रहा हूं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिख रहा हूं? समबाहु त्रिभुज।
तो दो कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दो कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरी बात देखो, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में होती है तीनों भुजाएं असमान। क्या होती है? असमान। और तीनों कोण भी क्या होते हैं? असमान होते हैं। तीनों कोण भी क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर। यदि विषमबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर और तीनों भुजाएं असमान, तो तीनों कोण भी असमान। तो यहां से ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर। विषमबाहु त्रिभुज में लिख रहा है तीनों भुजाएं असमान, तो तीनों कोण भी असमान। इसी में आगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हैं? 1 नंबर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ध्यान रखना, हम लंब और आधार का डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें थीटा का मान मालूम होना चाहिए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इस बात को ध्यान रखना। यदि यहां मैं थीटा लिखता हूं तब ये जाके चित्र सही बनेगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और बचरी वो भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा में आधार। लंब का एक दूसरा नाम और होता है ऊंचाई। आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। यदि परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं का योग कर देना है। परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं का क्या कर देना है? भुजाओं का योग होता है। अब यहां पर आपको पाइथागोरस पढ़ने लगेगी, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब का वर्ग होता है इस बात। लेकिन मैंने आपको आयत पढ़ाया, आयत वाले वीडियो में मैंने एक पाइथागोरस ट्रिक बताई थी कुछ। आजकल डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिक नहीं है या कौन सा एक पाइथागोरस का ट्रिक है। तो आज फिर से बता रहा हूं मैं, उनको ध्यान रखना, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो हटा रहा हूं मैं, देखो यहां से पाइथागोरस पढ़ने में आप देखोगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गए ऊंचाई, सॉरी कर्ण। ध्यान रखना ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लंब इधर जा सकता है और आधार इधर आ सकता है, लेकिन कर्ण सदैव यथायथ रहेगा, यानी सेम मान रहेंगे कर्ण के। यदि इसका मान 3 दे रखा हो, इसका मान 4 दे रखा हो, तो इसका मान ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 5। इसका मान यदि 5 दे रखा है, इसका मान 12, तो इसका मान ऑटोमेटिकली हो जाएगा 13।
सॉरी, ये हो जाएगा 9, 40 और 41, 11, 60 और 61, और ये हो जाएगा 6, 8 और 10, ये हो जाएगा 8, 12 और 15, 10, 24 और कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो आपको ये मान ध्यान रखने हैं। एक और होता है इनका 9, 12, 15 भी होता है। 9, 12, सॉरी 8, 15, 17 होता है। 8, 15, 17 होता है, 9, 12, 15 होता है। तो इसका ध्यान रखना है। यहां देखो ये विषम संख्याएं दे रखी है और ये दे रखी है सम संख्या। ये तीनों कॉम्बिनेशन मैंने पहले बताए हैं, उसमें आपको ध्यान रखने हैं। ये देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 12 के बाद 13, 40 के बाद 41, 60 के बाद 61 और 8 के बाद 10, 15 के बाद 17, 24 के बाद 26 और 12 के बाद 15, 9, 12। तो ये पाइथागोरस ट्रिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो इसी में आगे एक दो सवाल मैं बता रहा हूं, बाकी तुमको घर में प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सिंपल सा बताया था, यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आधार ऊंचाई दे रखा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 गुणा में 6 गुणा में 8, 2 से काटोगे 3, ये हो जाएगा 8, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। इसी में एक प्रश्न और आता है, वो लिख रहा हूं, ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न ये आता है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या करो? क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2 नाम आ गए, एक तो समकोण त्रिभुज आ गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। तो ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, ये लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या दे रखी है? बराबर। यदि ऐसा दे रखा है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपको इनको एक डायरेक्ट बात ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना ऐसा है कि क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बटे में 4। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बटे में 4। तो यहां से रख देंगे 8 का वर्ग बटे में 4, ये हो जाएगा 64/4 बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया कहां से? ये ध्यान देना है, ये आया, एक बार इसको लिखो, उसके बाद बताओ कहां से आया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखो एक बार,
लेकिन आपको इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो इसको यदि आधा ज्ञात करना है तो 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा विकर्ण की बजाय कर्ण का स्क्वायर बटे में 4, 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार से ये आया है, और इससे आगे का अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।